नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। एक रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी कि कौन सी सब्जी कब लगाई जाती है, इस पर वीडियो बनाएं। तो एक वीडियो में साल भर उगाई जाने वाली सब्जियों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम अक्सर सारे गार्डनर इस तरह से वीडियो बनाते हैं कि मार्च में कौन सी लगाएं, अप्रैल में कौन सी लगाएं और मई में कौन सी लगाएं, जून में क्या लगाएं। इस तरह मंथ वाइज हम बराबर वीडियो बनाते हैं और वो मैं बनाती रहूँगी। पर ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं मोटे तौर पर ये आज का वीडियो इसी विषय पर बना रही हूँ कि कौन सी सब्जियाँ कब लगती हैं। और जब सब्जियों को उगाने की बात आती है तो हम इनसे 3 भागों में बांट देते हैं। वो सब्जियाँ जो जून जुलाई में उनकी बुआई होती है, वो सब्जियाँ जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और जो फरवरी मार्च में बोई जाती हैं। तो कुछ सब्जियाँ तो ऐसी हैं जो साल भर होती हैं। भिंडी, करेला, बैंगन, मिर्च, तोरई, गिलकी, ककड़ी, टमाटर, ये लगभग साल भर हो जाते हैं। बस गर्मी की बुआई के लिए थोड़े हाइब्रिड के बीज आते हैं जो गर्मी में भी हो जाते हैं, और जो देसी बीज होते हैं वो बरसात में होते हैं, या जिनका फिक्स सीजन है। जो ठंड के हैं वो ठंड में होंगे, जो बरसात के हैं वो बरसात में होंगे। तो इनकी बुआई हम करते हैं जुलाई अगस्त, जो पहली बरखा पड़ती है, मानसून आता है, तब हम ये बेल वर्गीय सारी सब्जियां हम बो देंगे। और हम मिर्च, टमाटर के भी पौध डाल देंगे, बैंगन की भी पौध डाल देंगे। और जून आखिरी सप्ताह से अगस्त तक हम इनकी बुआई करते हैं। हालांकि ये जुलाई अगस्त 2 महीना कहा जाता है, पर थोड़ी अगेती है, थोड़ी पछेती भी हम बुआई कर देते हैं। जून का जो आखिरी सप्ताह है वो अगेती में आएगा, जुलाई अगस्त बिल्कुल पीक सीजन, और अगस्त के आखिरी सप्ताह का अगर हम करेंगे तो वो पछेती है। इसके बाद अगली बुआई आ जाती है ठंड की सब्जियों की। इसमें गोभी वर्गीय सब सब्जियां आ जाती हैं। लेट्यूस है, ब्रोकली है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, गांठ गोभी, ये सब्जियां सिर्फ सर्दियों में होती हैं। ये बरसात में नहीं होती और गर्मी में भी नहीं होती। तो जब जो ये सर्दी की सब्जियां हैं, इनकी हम बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर। लेकिन अगर हमें इसकी अगेती खेती करना हो तो सितंबर के लास्ट वीक में भी हम इनकी बुआई कर देते हैं। और ये जो सब्जियां हैं, तरबूज, खरबूज, टिंडा, ये गर्मी की सब्जियां हैं। इनकी बुआई हम फरवरी मार्च में करते हैं, तब हमें इनकी गर्मी में फसल मिल जाती है। कद्दू, लौकी वर्गीय सब्जियां तो हम साल भर करते हैं। इनकी जुलाई अगस्त में भी बुआई कर रहे हैं हम, और हम फरवरी मार्च में भी कर रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर में भी बुआई करते हैं। भाजी हैं, सेम है। सेम की बुआई हम बरसात में कर देते हैं, लेकिन हमें इसकी फसल मिलती है ठंड में। ये देखिए लेट्यूस की कितनी अच्छी फसल है, और ये अक्टूबर में इसकी पौध लगाई गई थी, और ये हमें फिर आके जनवरी तक हमें इसकी पत्ते खाने को मिल जाते हैं। जो अक्टूबर में हम जो पौध लगाते हैं, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी, जो भी गोभी वर्गीय सारी सब्जियां हमें मिल जाती हैं, 55 से 60 दिन में हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा बात ये भी होती है कि कुछ सब्जियां जो हम साल भर उगाते हैं, उनके जो बीज होते हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हाईब्रिड के बीज ही गर्मी में सर्वाइव कर पाते हैं। देसी बीज अगर हम गर्मी में लगा देंगे, जैसे कि धनिया है, पालक है, लाल भाजी है, चौलाई है, भाजी वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, मेथी है, इसमें भी देसी और हाइब्रिड आता है। मूली में भी देसी और हाइब्रिड आता है। तो जो हाइब्रिड बीज होता है वो हमें जल्दी फल देने लगता है, और ये दूसरे सीजन में भी सरवाइव कर जाता है। जैसे ये धनिया गर्मी की है, देखिए आप, और ये लाल भाजी भी, ये भी गर्मी की है। तो जो गर्मी का धनिया बोते हैं हम, उसका बीज अलग आता है, और इसमें से हम फसल नहीं लेते। इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। धनिया 2 तरह का होता है। जो एक तो हम मसाला बनाने के लिए जिसकी बीज की फसल लेते हैं, वो देसी धनिया होता है। वो देसी धनिया भी आप अक्टूबर नवंबर में डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
और जो पत्तों के लिए डाला जाता है उसमें फिर बीज नहीं लगते, हम उनके पत्ते ही तोड़ के खा लेते हैं। आप देख ही रहे हैं फसल, ये मिर्च की फसल है। अब ये मिर्च भी अक्टूबर नवंबर में लगाई थी। मिर्च आप जुलाई में लगाएंगे तो वो अक्टूबर नवंबर में फलेगी, अक्टूबर नवंबर में लगाएंगे तो जनवरी में फरवरी में फलेगी, फिर आप फरवरी मार्च में लगाएंगे तो वो गर्मियों में फलेगी। तो इस तरह 3-3 महीने का ब्रेक चलेगा। लेकिन आप ध्यान रखें, इनके जब हम इस तरह बोते हैं तो इनके गर्मी के बीज अलग आते हैं। अलग से मतलब इस तरह के बीज होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, जो ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी भी, जब हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो गर्मी में जब गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी ऐसी लेते हैं जिसमें मॉइस्चर बहुत होल्ड कर सके। और गर्मी की जो बागवानी होती है उसमें हम कोकोपीट अगर मिट्टी में मिला देते हैं तो वो फसल अच्छी होती है। और उसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा या गोबर खाद की मात्रा भी भरपूर मिलाते हैं, तभी फसल अच्छी होती है। और साथ में गर्मी की जब फसल ले रहे हैं तो हम ग्रीन नेट का भी इंतज़ाम करते हैं। जब हम ये तीनों चारों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यानी कि हम हाइब्रिड का बीज लेंगे जो गर्मी में उगने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, और हम मिट्टी में भी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो मॉइस्चर होल्ड करे, और हम ऊपर से हल्का सा ग्रीन नेट। सब्जियों के लिए मोटा ग्रीन नेट कभी ना लगाएं, सब्जियां अच्छी नहीं होती। ऐसा ग्रीन नेट लगाएं जिसमें जाली बहुत पतली हो और जिसमें से 50% से ज़्यादा 60-70% धूप छनकर नीचे आएगी तो ही सब्जियां होंगी। अन्यथा बेलें तो आपकी खूब हरी भरी हो जाएंगी लेकिन उसमें फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा। ये बहुत बार कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बेलें हरी भरी हो रही हैं। तो ये मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि ग्रीन नेट के नीचे अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं तो नेट बहुत जालीदार होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई उनकी केयर करना चाहिए। और भी बहुत केयर होती है जो मैं समय समय पर वीडियो बना के बताती रहूँगी। अब बात आ जाती है कि कंद वाली सब्जियां कब लगती हैं। अगर हम मूली गाजर को बरसात में लगा देंगे तो इनके पत्तों में बहुत कीड़े लगते हैं और मूली का स्वाद भी फीका फीका हो जाता है और खाने में मज़ा नहीं आता। तो मूली, गाजर या कंद वाली कोई भी सब्जियां, शलजम, चुकंदर, ये हम लगा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में। और जब इनकी मिट्टी हम बनाते हैं तब हम ये ध्यान रखें, क्योंकि ये जड़ वाली सब्जियां हैं और जड़ को अच्छी तरह फैलने के लिए मुलायम भुरभुरी मिट्टी चाहिए। तो हम इसमें मिट्टी में रेत ज़रूर मिला देंगे, कुछ सूखे पत्ते मिला देंगे ताकि मिट्टी हल्की हो जाए। हम धान की भूसी मिला दें, गेहूं की भूसी मिला दें, गार्डन का गार्बेज मिला दें, किचन कंपोस्ट मिला दें। ये सब मिला के हम मिट्टी को बिल्कुल हल्का बनाएंगे, तभी हमें ये जो कंद वाली सब्जियां हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, ये अच्छी मिलेंगी। इसके अलावा एक और मैं एक टिप बताती हूँ कि जो ये कंद वाली सब्जियां हैं इनमें बहुत पानी न दें। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसके ऊपर पत्ते, इनकी भाजी ज़्यादा हरी भरी हो जाएगी और रूट कमज़ोर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाजी वर्गीय सब्जियां। जो भाजी वर्गीय सब्जियां होती हैं जिसमें मेथी, पालक, धनिया, लाल भाजी, चौलाई, इनको जब हम लगाते हैं तो इनकी मिट्टी का भी विशेष ध्यान रखते हैं। भाजियों की चूँकि हम पत्तियाँ खाते हैं तो इनकी मिट्टी नाइट्रोजन रिच होना चाहिए, और नाइट्रोजन रिच का मतलब है कि गोबर खाद वगैरह अच्छी हो, सॉफ्ट तो मिट्टी हो ही हो चाहिए ही, और पानी भी होल्ड करती हो। इनमें हम थोड़ा कोकोपीट भी मिलाते हैं तो भी हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक और ख़ास टिप की कि आपने मिट्टी भी अच्छी ली, आपने बीज भी अच्छा लिया और आपने सही समय पर बुआई करना है। बहुत अगेती, बहुत पछेती बोएंगे। जैसे टमाटर हमको फरवरी मार्च में बोने थे, लेकिन हमने मार्च आखिरी सप्ताह या अप्रैल पहले सप्ताह में बोए तो वो टमाटर थोड़े लेट हो गए। अब जब वो फूल पर आए तो टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में ना तो टमाटर फलेंगे ना ही बैगन भी फलेंगे। फूल बार बार फूल आएगा, उसका पॉलिनेशन के लिए एक जो निश्चित तापमान चाहिए वो नहीं मिलेगा तो वो फल नहीं लगेंगे। आपके बहुत कमेंट आते हैं
कि बैंगन फूल रहा है, टमाटर फूल रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा, तो उसका एक कारण यही होता है कि आप ऐसे बुआई करें कि अधिक गर्मी आते आते तक आपका फलवार हो चुकी हो। तो आपको फरवरी मार्च कहा गया है, तो फरवरी में ही, मार्च मतलब 15 मार्च तक कर दें, आखिरी मार्च तक अगर आप जाएंगे, अप्रैल फर्स्ट वीक तक चले जाएंगे तो आपकी पैदावार पर निश्चित ही फर्क पड़ेगा। तो मिट्टी, पानी, बीज बोने का समय, इसके अलावा भी खाद, क्योंकि हमने जो मिट्टी में मिलाई है वो तो मिलाई है, बीच बीच में हम लिक्विड खाद वगैरह भी देते हैं। और भी बहुत सारी केयर होती है जो मैं आपको समय समय पर वीडियो बनाकर देती जाऊंगी। मोटा मोटा मैंने आपको बताया है और मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।